हे गाइस, दिस इज रघुया। लास्ट टाइम हम लोग ने ब्रेजिंग के बारे में पढ़ा था, स्टील ब्रेजिंग टू बी एग्जैक्ट, उसके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग टॉर्च ब्रेजिंग ऑफ एल्यूमिनियम के बारे में पढ़ेंगे। एल्यूमिनियम में कैसे ब्रेजिंग किया जाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। एल्यूमिनियम ब्रेजिंग का जो ओवरऑल मेथड जो है, इट इज़ ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ अदर मटीरियल। बाकी सारे मटीरियल में कैसे ब्रेजिंग करते हैं वैसे ही हम लोग एल्यूमिनियम में भी ब्रेजिंग करते हैं। इसमें जो है फिलर मटेरियल जो है कौन सा यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम सिलिकॉन अलॉय यूज़ करते हैं। वो एल्यूमिनियम सिलिकॉन अलॉय क्या है, 4000 सीरीज़ वाला एल्यूमिनियम अलॉय जो है वो यूज़ करते हैं। वाई बिकॉज इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है बाकी सारे मेटल से कम रहता है एंड इट ऑपरेट्स अराउंड 875 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये पूरा 875 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हम लोग बेस मेटल को एज वेल एज हमारे फिलर मेटल को दोनों को टेम्परेचर तक हम लोग गर्म करते हैं एंड वी प्रोसीड विद द प्रोसेस। 875 डिग्री फ़ारेनहाइट में हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोग ब्रेजिंग फ्लक्स के लिए स्पेसिफिक कंपनी जो बना स्पेसिफिक एल्यूमिनियम ब्रेजिंग फ्लक्स हम लोग यूज़ करते हैं। जो मैन्युफैक्चरर जो रिकमेंड करेगा वो वाला ब्रेजिंग फ्लक्स हम लोग यूज़ करेंगे। ब्रेजिंग जो है बेस्ट सूटेबल कौन से पार्ट के लिए अगर पूछोगे तो लार्जर सरफेस एरिया के लिए एल्यूमिनियम ब्रेजिंग सूटेबल होता है, जैसे फ्यूल टैंक बंक्स जो रहते हैं उसमें या फिटिंग्स के अंदर, वो सब के अंदर जो है ब्रेजिंग जो है बेस्ट सूटेबल है। एसिटिलीन या हाइड्रोजन दोनों हम लोग फ्यूल के जैसे यूज़ कर सकते हैं। ऑक्सीडाइज़र के तौर पर हम लोग ऑक्सीजन ही यूज़ करते हैं। फ्यूल के तौर पर हम लोग एसिटिलीन या हाइड्रोजन दोनों में से कोई भी एक यूज़ किया जा सकता है। आई प्रोटेक्शन के लिए हम लोग TM2000 लेंस यूज़ करते हैं एंड इसका एक एडवांटेज ये है, वाई बिकॉज ये सोडियम फ्लेयर्स को भी रोकता है। वाई बिकॉज सोडियम फ्लेयर जो होते हैं टिपिकली यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट, ये सब जो दुनिया भर का रेस जो है हम एमिट करता है, इंफ्रारेड लाइट वो सब भी एमिट करता है जो आँखों के लिए अच्छी नहीं रहते। इसलिए हम लोग TM2000 लेंस जो है उसे यूज़ किया जाता है। अगर आप एसिटिलीन अगर आप फ्यूल जैसे यूज़ कर रहे हो, इन दैट केस द टॉर्च टिप साइज जो है आप वेल्डिंग के लिए जो यूज़ करते हो वो सेम यूज़ करोगे या उससे थोड़ा सा छोटा, वैसे वो वाला यूज़ कर सकते हैं। फ्लेम कौन सा यूज़ करोगे, A2X रेड्यूसिंग फ्लेम, सब A12X जो है आप रेड्यूसिंग फ्लेम के तौर पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जिसका टेम्परेचर जो है स्लाइटली कम रहता है। इट इज़ कंसिडर्ड एज अ कूलर फ्लेम एंड उसका भी हम लोग आउटर एनवेलप जो है उसे यूज़ किया जाता है जॉब को एज वेल एज हमारे फिलर रॉड को गर्म करने के लिए। फिलर रॉड मतलब ब्रेजिंग मटेरियल को गर्म करने के लिए, दोनों के लिए गर्म करने के लिए हम लोग A12X हम लोग रेड्यूसिंग फ्लेम यूज़ करते हैं। रेड्यूसिंग फ्लेम इज़ नथिंग बट कार्बराइजिंग फ्लेम, जिसके अंदर फ्यूल का परसेंटेज ज़्यादा रहता है ओवर ऑक्सीजन से ज़्यादा फ्यूल रहता है। वैसे टाइप के फ्लेम को हम लोग बोलते हैं रेड्यूसिंग फ्लेम। उसके अंदर भी अलग अलग टाइप के होते हैं। A12X रेड्यूसिंग फ्लेम इज़ वन ऑफ द एग्जांपल। हम लोग जब फ्लक्स अप्लाई करते हैं, जो जैसे एल्यूमिनियम वेल्डिंग के केस में कैसे फ्लक्स अप्लाई किया जाता है वैसे ही हम लोग फ्लक्स जो है इस केस में भी अप्लाई किया जाता है, ब्रेजिंग के केस में भी अप्लाई किया जाता है। जैसे वेल्डिंग के केस में जो है बेस मेटल एंड फिलर मटेरियल दोनों के ऊपर जो है नॉर्मली हम लोग फ्लक्स का कोटिंग लगाना पड़ता है। उसके बाद वी हैव टू प्रोसीड विद द ब्रेजिंग प्रोसेस एज वेल एज वेल्डिंग प्रोसेस। तो सेम प्रोसेस हम लोग अप्रोच करेंगे एंड हम कभी एक दूसरे फिलर मटेरियल को जॉब के कांटेक्ट में लाएंगे जब फ्लक्स जो है मेल्ट होना शुरू होगा, जब स्टार्ट हो रहा है मेल्ट होना। इन दैट केस फिलर मेटल को हम लोग जॉब के कांटेक्ट में, दैट इज़ बेस मेटल कांटेक्ट में लेके आएंगे। जो भी फिलर मेटल आप यूज़ करो, जब फिलर मेटल यूज़ करो वो इजीली फ्लो होना चाहिए। गर्म इतना करो कि वो इजीली फ्लो होना शुरू करे हमारे जॉब के ऊपर। ओवरहीट इफ पॉसिबल अवॉइड करना चाहिए एंड अगर ओवरहीट होता भी है तो हाउ आर यू गोइंग टू आइडेंटिफाई कि आपका मेटल ओवरहीट हुआ है क्या, तो फ्लक्स जो है ब्राउन या ग्रे कलर में बदल जाएगा। अगर आपका फ्लक्स ब्राउन या ग्रे कलर का दिखाई दे रहा है इसका मतलब क्या है, आपका जॉब जो है ओवरहीट हुआ है। तो इन दैट केस आप क्या करोगे, पार्ट को पूरा प्रोसेस को बंद कीजिएगा, वापस रीक्लीन कीजिएगा, पूरा पार्ट को वापस क्लीन करो,
वापस फ्लक्स को वापस अप्लाई करो एंड आप प्रोसेस को वापस प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आप ब्रेजिंग इजीली कुछ एल्यूमिनियम अलॉयस में किया जा सकता है, कुछ मेटल में डिफ़िकल्ट होता है, तो आप इजीली किस में किया जा सकता है, 1100 एल्यूमिनियम अलॉयस के अंदर, 3003 के अंदर, 6061 एल्यूमिनियम अलॉयस के केस में इजीली ब्रेजिंग किया जा सकता है। 5052 के एल्यूमिनियम अलॉयस में आप डिफ़िकल्ट होता है एल्यूमिनियम अलॉयस को ब्रेजिंग करना। जो 5052 अलॉयस के बने हुए हैं उसको ब्रेजिंग करना डिफ़िकल्ट रहता है। इस केस में प्रॉपर क्लीनिंग जो है बहुत ज़्यादा वाइटल होता है। आजकल जो है ब्रेजिंग प्रोडक्ट में आया है कि आपका फिलम मेटल के अंदर ही जो खाली एयर पैकेट्स रहते हैं उसी के अंदर जो फ्लक्स जो है पहले से भर के दिया जाता है। आजकल के केस में ऐसे ब्रेजिंग प्रोडक्ट्स आए हैं, हमारे फिलम मेटल के अंदर ही हमारे फ्लक्स पहले से फ्लक्स अंदर रहता है, इट इज़ फुल्ली एम्बेडेड विद इन इट। तो ब्रेजिंग के लिए कौन कौन सा मटेरियल यूज़, किसके लिए हम लोग ऐसे मेथड यूज़ कर सकते हैं, तो 1100, 3003, 6061 ये तीनों मेटल के केस में जिसके अंदर ईजीली हम लोग एल्यूमिनियम अलॉइंग ब्रेजिंग कर सकते, एल्यूमिनियम ब्रेजिंग कर सकते हैं। ये तीनों मेटल के केस में हम लोग ये टाइप के ब्रेजिंग प्रोडक्ट्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। 5052 के केस में ये फीजिबल नहीं है, वाई बिकॉज ये पहले से डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए हम लोग ये मेथड जो है, जैसे हम लोग हॉलो स्पेसिंग के अंदर फिलम मेटल को फ्लक्स ऐड करके यूज़ करना ना, ऐसा हम लोग 5052 में नहीं करते, 1100 में, 3003 में, 6061 के केस में हम लोग करते हैं। एक बार आपने पूरा प्रोसेस ख़त्म किया तो ऑब्वियसली यू नीड टू क्लीन इट, वाई बिकॉज अगर आप फ्लक्स को क्लीन नहीं करते, फ्लक्स क्या करता है टिपिकली ऑक्सीजन को आपके जॉब से दूर रखता है, लेकिन फ्लक्स पहले वैसे ही रहेगा उधर भी। तो फ्लक्स को आपको वॉश करना है, किससे क्लीन करना है, हॉट वाटर से या स्टील ब्रश से, दोनों से आपको क्लीन करना पड़ेगा। एल्यूमिनियम केस में भी आपको स्टील ब्रश से एंड हॉट वाटर से, दोनों से आप क्लीन करोगे। जब अगर आप क्लीन नहीं करोगे ऑब्वियसली फ्लक्स जो है करोड होगा एंड वो आपके जॉब पे ऊपर कर देगा एंड आगे जाके दुनिया भर का प्रॉब्लम आएगा। उसको अवॉइड करने के लिए उसको थोरोली क्लीन करो एंड क्विकली क्लीन करो। ऐसा नहीं है कि आप आज ब्रेजिंग किया कल परसों अपने उसका कोरोजन फॉर्म हो जाएगा, तब तक क्लीनिंग करने की बात तो दूर की बात है, तब तो 2-3 दिन में कोरोजन होना शुरू करेगा। कोरोजन एक बार शुरू हो गया तो ओवरऑल स्ट्रेंथ जो है डिक्रीज हो जाएगा। तो पॉसिबल आप स्टार्टिंग में कर दोगे तो अच्छी बात है। हियर कम्स द एंड ऑफ द टॉपिक। आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछिएगा।